कार पर जाने का मन बनाया। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंची। पूरा दिन जंगल में घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जैसे जैसे दिन ढल रहा था उसका गुस्सा और अधिक बढ़ता जा रहा था। एक सिपाही ने चंद्रकला से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अब हमें घर चलना चाहिए। परंतु चंद्रकला के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। फिर वे खाली हाथ ही जंगल से घर लौटने लगे कि तभी एक गडरिया युवक अपनी 100 भेड़ों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। पूरे रास्ते में भेड़ें देखकर एक सिपाही ने गडरिया से कहा, तू अपनी भेड़ों को रास्ते से हटा। घबराए हुए गडरिया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि दूसरा रास्ता होता तो मैं अपनी भेड़ों को शीघ्र ही हटा लेता, परंतु एक ही रास्ता होने के कारण मैं अपनी भेड़ों को नहीं हटा सकता। यह बात जब चंद्रकला के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गडरिया को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और कहा, इसे बंदी बना लो और ले जाकर कारागार में डाल दो और इसे ऐसी जगह रखो जहां यह सही से खड़ा भी ना हो पाए। इस पर सिपाहियों ने युवक को बंदी बना लिया और ले जाकर कारागार में डाल दिया। जब यह बात गडरिया की उस बूढ़ी माँ को पता चली, जिसके बुढ़ापे का सहारा मात्र उसका एक बेटा था, कि उसे भी बंदी बना दिया गया है, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख गांव की भीड़ इकट्ठी होने लगी, परंतु राजकुमारी चंद्रकला के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। वहाँ पर खड़े सभी लोग कहने लगे, हो ना हो तेरे बेटे की ही कुछ न कुछ गलती होगी। परंतु बूढ़ी माँ को पूरा विश्वास था कि उसका बेटा कोई भी गलती नहीं कर सकता। उसने गाँव वालों की बातों को नजरअंदाज किया और चंद्रकला के महल में जा पहुंची। जब उसने चंद्रकला से यह बात कही, बेटी, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। यदि तुम चाहो तो उसकी जगह पर मुझे बंदी बना लो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। इतना सुनते ही राजकुमारी अत्यंत क्रोधित हुई और कहा, यदि तेरे बेटे की कोई गलती नहीं है तो इसका मतलब मेरी गलती है। मैंने उसको बिना किसी गलती के बंदी बना रखा है। अब तो यही ढिंढोरा पूरे नगर में पीट कर आई होगी, मेरे प्रति लोगों को भड़काया होगा। अब जब तू इतना कह रही है तो दंड की हकदार तो तू भी है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और इसे तब तक कोड़े लगाओ जब तक यह अधमरी न हो जाए। परंतु उनमें से एक सिपाही समझदार था। उसे उस बूढ़ी महिला पर दया आ गई और उसने उसे मारना उचित नहीं समझा और चुपके से छोड़ दिया। वह तुरंत वहां से चल दी और कई दिनों के बाद वह राजा विक्रमादित्य के राज्य में जा पहुंची। जो भी उसके साथ बीती थी वह सब उसने राजा विक्रमादित्य के सामने कह सुनाई। विक्रमादित्य ने कहा, हे माता, आप चिंता न करें, आप यहीं मेरे अतिथि गृह में मेहमान बनकर रहें और मैं जा रहा हूँ आपके बेटे को लेने, और जब तक मैं उसे छुड़ा नहीं लूंगा तब तक मैं भी वापस नहीं आऊंगा। इतना कहकर विक्रमादित्य वहां से चल दिए और द्वार पर जाते ही एक दरबारी से कहा, जाओ जाकर अपनी राजकुमारी चंद्रकला से कह दो उससे मिलने राजा विक्रमादित्य आए हैं। दरबारी ने जैसे ही विक्रमादित्य का नाम सुना वह भागा और राजकुमारी से कहा, द्वार पर एक व्यक्ति आया है, वह अपने आप को राजा विक्रमादित्य बता रहा है और वह आपसे मिलना चाहता है। राजकुमारी ने कहा, भला राजा विक्रमादित्य को मुझसे क्या काम पड़ गया? ठीक है, तुम जाओ और उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर आओ। दरबारी ने आकर विक्रमादित्य से कहा, महाराज,